इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन की आज रंगारंग शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रवासी भारतीय अपनी माटी की नमन करने आए हैं। दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल है भारत। प्रधानमंत्री ने इंदौर शहर की तारीफ करते हुए कहा, इंदौर शहर नहीं एक दौर है। वैसे हम सभी अभी जिस शहर में हैं वो भी अपने आप में अद्भुत है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है, फिर भी विरासत को समेटे रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज दुनिया भारत की आवाज सुनती है। भारत में विकास की गति असाधारण। 10 जनवरी तक चलेगा प्रवासी भारतीय सम्मेलन। 70 देशों के 3,800 से ज्यादा लोग शामिल। समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 115वां दिन घने कोहरे के बीच हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आज सुबह हुई यात्रा की शुरुआत। आज रात अंबाला में भारत जोड़ो यात्रा का रात्रि विश्राम। 11 जनवरी को पंजाब में होगी यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी कुरुक्षेत्र में अचानक एक व्यापारी के घर पहुंचे, परिवार वालों से बातचीत की। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ। भारत जोड़ो यात्रा को क्रांतिकारी बताया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को मिला शरद पवार का साथ। राहुल की जमकर तारीफ की। बोले, विपक्ष को एकजुट करने में मददगार होगी यात्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीवन के महाराजगंज प्रखंड का निरीक्षण किया। कहा, समाधान यात्रा योजनाओं की हकीकत देखने के लिए शुरू की गई है। वर्तमान में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा। कहा, अभिषेक बनर्जी बालू, कोयला, पत्थर के साथ ही शराब के हर बोतल से पैसा लेते हैं। शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद विनायक राउत का राज ठाकरे पर निशाना। कहा, सुपारी लेकर बोलते हैं राज ठाकरे। विनायक राउत ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी महाराष्ट्र को गरीब बनाने का आरोप लगाया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र को गरीब बनाया और गुजरात को अच्छा बनाया। उज्जैन के महाकाल के दर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गर्भगृह पहुंचकर मांगा बाबा से आशीर्वाद। परिसर की भव्यता और दिव्यता की भी तारीफ की। एमसीडी के मेयर पर दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी जंग। केजरीवाल के सरकारी आवास पर बीजेपी का प्रदर्शन। 6 जनवरी को मेयर चुनाव के दौरान पार्षदों के बीच हुई हाथापाई। घटना के विरोध में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का आक्रोश। आम आदमी पार्टी भी सड़क पर उतरी। बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। पटना के फुलवारी शरीफ से जुड़े पीएफआई केस में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे। इस्लामिक स्टेट बनाने से लेकर टेरर फंडिंग, ट्रेनिंग के आरोप। इंडिगो की दिल्ली पटना फ्लाइट में शराब के नशे में 2 यात्रियों का हंगामा। एयरपोर्ट पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। आईसीआईसीआई वीडियोकॉन लोन घोटाले केस में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को जमानत। 1 लाख के मुचलके पर बेल। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कहा, दोनों की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं। राजस्थान के जयपुर में अवैध कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई। कोचिंग सेंटर को बुलडोजर से धराशायी किया। पेपर लीक का मुख्यालय आरोपी सुकेश डागा बीबी फरार, तलाश जारी। राजस्थान में शिक्षक भर्ती समेत अलग अलग भर्तियों के करीब 1 दर्जन पेपर लीक हुए। विरोध प्रदर्शन के बाद एक्शन में आई गहलोत सरकार। विशेषज्ञों की समिति आज जोशीमठ के दौरे पर हालातों को ले रही है जायजा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारतीय भूगर्भ वैज्ञानिक सर्वेक्षण, आईआईटी रुड़की, वीडियो बाड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ टीम में शामिल।
जोशीमठ में खाली पड़े मकानों में बढ़ रही है दरार, खौफ के साए में लोग जीने को मजबूर। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से जारी रिपोर्ट में 603 मकानों में दरार आने का दावा। जोशीमठ में आए संकट पर एनडीएमए के अधिकारियों की आज मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात, हालात को लेकर चर्चा। जोशीमठ और आसपास के क्षेत्र को आपदा संभावित क्षेत्र किया गया घोषित। जोशीमठ और आसपास के इलाकों में निर्माण गतिविधियों पर रोक। उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित आपदा प्रबंधन और विशेषज्ञों की टीम अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को उन्होंने सौंपी। रिपोर्ट में आपदा से निपटने के लिए दिए गए सुझाव। हरीश रावत ने जोशीमठ के मुद्दे पर धामी सरकार को घेरा। पुलिस सरकार द्वारा 4,000 रुपए की राहत राशि देने का वादा, काफी नहीं। जोशीमठ मामले को लेकर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बड़ा बयान। उत्तराखंड के सभी पावर प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाने की मांग। उमा भारती ने कहा, गंगा और उसकी सहायक नदी पर किसी भी पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी न दी जाए। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह देखा घना कोहरा, बहुत कम रही विजिबिलिटी। दिल्ली में कम विजिबिलिटी की वजह से 30 से ज्यादा विमानों की उड़ानों पर पड़ा असर। 3 फ्लाइट्स को जयपुर डायवर्ट किया गया। मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए दिल्ली में 48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। आज दिल्ली के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री। कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार। दिल्ली की तरफ आने वाली कई ट्रेनें लेट। दिल्ली बारामूला फ्लाईओवर पर सुबह छाया घना कोहरा। कई जगहों पर सिर्फ 2 मीटर तो कई जगहों पर 0 पहुंच गई विजिबिलिटी। डीएनडी पर देखा घना कोहरा, 3 से 4 मीटर विजिबिलिटी। दिल्ली में 15 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल्स बंद। 9वीं से 12वीं तक की रेमेडियल क्लासेस पर भी पाबंदी। कोहरे और ठंड की चपेट में उत्तर भारत आने वाले दिनों में जारी रह सकता है कोहरा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। लखनऊ में भी सुबह सुबह देखने को मिला घना कोहरा। कई जगह विजिबिलिटी बहुत कम। मुगलसराय में भी देखा घना कोहरा, विजिबिलिटी रही बहुत कम। ट्रेनों के लेट होने की संभावना। गोंडा में भी ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। शीतलहर का प्रकोप। चंडीगढ़ में भी आज सुबह छा रहा घना कोहरा। शीतलहर से बढ़ी ठंड। राजस्थान के करौली में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी। स्कूलों की छुट्टियां 10 जनवरी तक बढ़ाई। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने स्कूली बच्चों से की मुलाकात। बच्चों के साथ मुख्यमंत्री ने किया डांस, फिर साथ में खाना खाया। नागपुर में खासकर क्रीड़ा महोत्सव का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। खेल जगत की कई हस्तियां कार्यक्रम में मौजूद। त्रिपुरा के गोमती जिले में पहुंची बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। मुख्यमंत्री माणिक साहा शामिल। छत्तीसगढ़ के बालोद में करीब स्मृति महोत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की। सुकमा में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ की 2nd बटालियन ने 12 जोड़ों की कराई शादी। जरूरत सामान भी दिया। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की अनुसूचित जनजाति समाज की महिलाओं से मुलाकात। कहा, मैं आपका नेता ही नहीं सेवक हूं। राजस्थान के पाली में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से बनाई शानदार चीजें। G20 की बैठक में भाग लेने के लिए कोलकाता एयरपोर्ट पहुंची विदेशी प्रतिनिधिमंडल। 11 जनवरी तक चलेगी बैठक। राजस्थान के जौलपुर में जंगलों में देखा दुनिया की से विलुप्त हो रहा एशियाटिक कैराकल। मुरादाबाद के यूसुफ है सलमान खान के जबरा फैन। यूसुफ का कहना है कि सलमान से जब तक मुलाकात नहीं हो जाती तब तक शादी नहीं करूंगा। कोटा पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। छात्र छात्राओं को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के दूर दराज के इलाकों में आजादी के 75 साल बाद पहुंची बिजली की सप्लाई। लोग खुश।
राजस्थान के कोटा में ग्रेडेड आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिरकत की। तमिलनाडु के रामेश्वरम में खगोलीय विज्ञान समाज ने टेलीस्कोप से देखा जुपिटर। पंजाब के संगरूर में लोहड़ी का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल। सूरत में आयोजित जनसभा में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, जनसभा को संबोधित किया। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी गरीब बच्चों और बुजुर्गों के साथ मनाया अपना बर्थडे, पूल में मस्ती करते हुए नजर आए। बठिंडा में लोहड़ी के कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने शिरकत की। महिलाओं के साथ आग में डाली गेहूं की बलियां। वाराणसी में गंगा किनारे बनकर तैयार हुई टेंट सिटी 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वर्चुअली उद्घाटन। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव पहुंचे राजगीर, शूटिंग, तीरंदाजी, साइकिलिंग और स्केटिंग का मजा लिया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर पहुंचे पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण, भगवान वेंकटेश्वर को नमन। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पहुंचे गंगासागर कपिल मुनि मंदिर में दर्शन पूजन। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट का कस्टम को बड़ी कामयाबी पकड़ी, 74,19,000 की विदेशी करेंसी। सूरत में स्वामी नारायण संप्रदाय हरिधाम सुखदान ने हरि प्रबोधाम यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया। हरियाणा के अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने किया सड़क का शिलान्यास। टांगरी डैम रोड से जीटी रोड तक बनेगी सड़क। यूरेशिया ग्रुप ने आने वाले समय में भारत की एक महाशक्ति के तौर पर उभरने का दावा किया है। कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए तैयार। 23 मई से 8 जनवरी के बीच 232 दिनों में कच्चे तेल के दाम $34.82 कम हुए, 113 से 30% लौटकर $78 पर लुढ़के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव। पेट्रोल की बिक्री पर तेल मार्केटिंग कंपनियों को ₹10 प्रति लीटर का हो रहा है फायदा। डीजल की बिक्री पर कंपनियों को अभी भी ₹6.5 प्रति लीटर का नुकसान। बजट में सरकार 35 आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर इनका आयात महंगा कर सकती है। महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक से बने सामान, ज्वेलरी, प्राइवेट जेट्स, हेलीकॉप्टर्स हो सकते हैं महंगे। अप्रैल सितंबर में कस्टम रेवेन्यू 86,000 करोड़ रुपए के साथ पिछले साल से 7% घटा। रिलायंस जियो एयरटेल का मार्च 2024 तक 15 करोड़ लोगों तक 5G सर्विस पहुंचाने का लक्ष्य। अक्टूबर 2022 में 5G सेवा की शुरुआत से अब तक टेलीकॉम कंपनियों ने 50 से ज्यादा शहरों को कवर किया। मेटा, ट्विटर और अमेजॉन के बाद गोल्डमैन सैच में 3,200 लोगों को नौकरी से निकालने की तैयारी। 2022 में 3.65 लाख घरों की बिक्री का रिकॉर्ड बना। एक सर्वे के मुताबिक घरों में महंगा होने और EMI बढ़ने के डर से 10 में से 8 लोग इस साल घर खरीदने के लिए तैयार। ऑटोज 365 की ब्लेज डे डेजर्ट मोटर स्पोर्ट्स रैली में पूर्व रक्षा महिला और पुरुष अधिकारियों समेत 100 से ज्यादा लोग शामिल। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम ने समाज में शिक्षा और फिनटेक के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए साइक्लोथॉन का आयोजन किया। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थकों ने राजधानी ब्रासीलिया में जमकर हंगामा काटा। नए राष्ट्रपति लूला डी के शपथ कर रहे हैं विरोध। ब्राजील में प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया। पुलिस ने सरकारी इमारतों में घुसे करीब 400 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की ब्राजील में हो रहे उपद्रव की निंदा। ट्विटर में ट्वीट करके कहा, मैं राष्ट्रपति लूला के साथ काम जारी रखने के लिए उत्सुक। रूस इन दिनों भारी बर्फबारी। मॉस्को में बर्फबारी का मजा लेते नजर आए लोग।
आजादी के अधिकार की मांग को लेकर ब्रिटेन में रहने वाले ईरानी मूल के लोगों ने प्रदर्शन किया।